शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ की देखभाल। माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके 2 बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। उन्हें अपनी माँ की सेहत की फिक्र तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ ठीक थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब उन्हें घर में अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता, और ऐसा करने से तीनों भाई बहनों का नाम भी तो खराब होता समाज में। लोग कहते, कैसी नालायक औलादें हैं, अपनी बीमार माता को अकेले ही रहने के लिए छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? काफी देर से बिना कोई बातचीत के वो तीनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ी और अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका फर्ज है कि माँ की जरूरत के समय आप अपने पास रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी बीवी की ओर देखा। उसकी बीवी ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर वो अपनी छोटी बहन से बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा कर्तव्य है माँ की देखभाल करना, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो पूरा दिन घर पे ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। बहन बोली, राम भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहा जाए, इसलिए अच्छा ये होगा कि माँ को श्याम भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई राम ने भी छोटे भाई श्याम के यहाँ माँ को रखने के लिए हामी भर दी। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा कि माँ कभी मेरे घर 2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाई है? उसका मेरे यहाँ मन ही नहीं लगता, फिर कैसे वो इतने दिन मेरे साथ रहेगी? छोटे भाई ने मना करते हुए कहा। इससे पहले कि फैसला हो पाता कि माँ किसके पास रहेगी, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और बोली, वार्ड नंबर 10 में जो मरीज भर्ती हैं, क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब फौरन अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पे झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन मन के किसी कोने में उन्हें जरूर खुशी मिल रही थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और ना ही माँ की वजह से परेशान होना पड़ेगा।